नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। पंजाब और बंगाल में बड़ी बीएसएफ की पावर। असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब के अंदर 50 किलोमीटर की सीमा तक गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती करने की होगी शक्ति। गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन गिराए जाने से बीएसएफ के अधिकारी क्षेत्र में इस विस्तार को प्रेरित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बिगड़ी तबीयत, बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी ने की प्रार्थना। एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया। 54 साल बाद हरियाणा के सरकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में हो सकेंगे शामिल। हरियाणा सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा बैन हटा लिया। इसकी जानकारी हरियाणा सरकार के प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर दी। पुलिस ने जानकारी दी है कि राजधानी में पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल पर 1 जनवरी 2022 तक के लिए रोक लगा दी गई है। अब दिल्ली पुलिस इसके लिए अस्थायी लाइसेंस भी नहीं देगी। ये आदेश दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने जारी किया। नोरा फतेही और जैकलिन फर्नांडिस को ईडी का सम्मन। 200 करोड़ की ठगी के मामले में पूछताछ होगी। सुकेश चंद्रशेखर नाम के आरोपी ने दोनों एक्ट्रेस को जेल में बैठकर अपने जाल में फंसाने की साजिश की थी। यूपी में टीएमसी की एंट्री। इसी कड़ी में त्रिपुरा, असम और गोवा के बाद टीएमसी अब देश के सबसे बड़े सियासी सूबे यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही। गांधी परिवार के करीबी ललितेश यूपी में बन सकते हैं टीएमसी का चेहरा। राष्ट्रपति कोविंद लद्दाख पहुंचे। वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए इस साल राष्ट्रपति लद्दाख के द्रास इलाके में जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। राष्ट्रपति कोविंद 14 और 15 अक्टूबर को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। इस दौरान 14 अक्टूबर को वो लेह के सिद्धू घाटी और सिंधु दर्शन पूजा करेंगे। इंटरनेशनल तस्कर के संपर्क में आर्यन खान। एनसीबी ने कोर्ट में जमकर किया जमानत का विरोध। एनसीबी ने अदालत को बताया कि आर्यन खान ने तस्करों से बल्क ड्रग्स के बारे में बातचीत की है और अभिनेता अरबाज मर्चेंट के जरिए ड्रग्स की खरीद करता था। बिजली पर मची रार। कोल इंडिया का राज्यों के पास 20,000 करोड़ रुपए बकाया। कोयला मंत्रालय ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान को पत्र लिखकर बकाया अदा करने को कहा। कोयला मंत्रालय ने ये तक कह दिया है कि वो राज्यों को जनवरी से पत्र लिखकर स्टॉक लेने के लिए कह रहे थे, लेकिन राज्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली के अस्पतालों में एक बार फिर हालात गंभीर होने लगे। बिस्तरों की कमी पर पीएम से गुहार। स्थिति ये है कि अस्पतालों में अब कोरोना नहीं बल्कि डेंगू, पोस्ट कोविड और गैर कोविड समस्याओं से जुड़े मरीजों की संख्या बढ़ी है। एंटी डस्ट अभियान के तहत आपके मंत्री गोपाल राय ने 226 निर्माण स्थलों का किया निरीक्षण। इसमें 49 निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। डीयू में दूसरी कट ऑफ के बाद दाखिलों का आंकड़ा 49,000 के पार, जबकि डीयू में स्नातक कोर्सेजों की करीब 70,000 सीटें हैं। जिस तरह से दाखिले हुए हैं उससे तीसरी लिस्ट में कई पॉपुलर कॉलेज और पॉपुलर कोर्सेज में हाउसफुल का बोर्ड लग सकता है। दुर्गा पूजा उत्सव से पहले दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने किसी भी जलाशय में मूर्ति विसर्जन पर लगा दी रोक। लोगों से कहा कि वो अपने घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करें। 10वीं और 12वीं कक्षाओं की नवंबर-दिसंबर टर्म परीक्षाओं के लिए डेटशीट सीबीएसई जल्द करेगा जारी। बोर्ड द्वारा जारी की जाने वाली सीबीएसई डेटशीट 2021 में स्टूडेंट विभिन्न विषयों के लिए परीक्षा की तारीख और समय के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2021-22 के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जान पाएंगे। पाकिस्तान में कमरतोड़ महंगाई के चलते लोगों का जीना दूभर हो गया। शहरों में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के गांव में भी रोजमर्रा की चीज़ों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही। पाकिस्तान में 1 कप चाय की कीमत 30 रुपये थी, जो अब बढ़कर 40 रुपये हो चुकी। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कबड्डी के मैदान में आजमाया हाथ। कांग्रेस ने उठाए सवाल।
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने वीडियो को ट्वीट कर लिखा, इनकी एनआईए कोर्ट में अगली पेशी कब है। सोनीपत से लेकर मेरठ तक होगा एनसीआर का दायरा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा मसौदा। एनसीआर का दायरा दिल्ली से 100 किलोमीटर की परिधि में सीमित किया जाएगा। इसके पुराने हिस्से को एनसीआर के दायरे से बाहर किया जा सकता है। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर मिल सकती है छठ पूजा की इजाज़त। सीएम केजरीवाल ने लिखा एलजी को पत्र में केजरीवाल ने लिखा, दिल्ली में पिछले 3 महीने से कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति दी जाए। अमेरिका ने 18 महीने बाद खोला अपना बॉर्डर। मैक्सिको और कनाडा के लोगों के लिए रखी ये शर्त। इसके तहत कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगा चुके लोगों को आने जाने की इजाज़त मिलेगी। नवंबर महीने से बाइडेन प्रशासन का यह फैसला लागू होगा। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को घेरा। मायावती ने कहा कि बढ़ते दाम के कारण रोजमर्रा की वस्तुओं की भी बढ़ती कीमतों से आमजन जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और त्रस्त है। जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते 5 आम नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। वहीं इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक हफ्ते में 9 टॉप आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और टीआरएफ के सदस्य थे। सरकार ने हाल ही में एयर इंडिया का विनिवेश कर इसे टाटा सन्स को बेच दिया। ऐसे में अब एयर इंडिया के कर्मचारियों पर कंपनियों की कॉलोनी में मकान खाली करने की तलवार लटक रही, जिस पर कंपनी के ट्रेड यूनियंस ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की धमकी दी। T20 वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या नहीं करेंगे गेंदबाजी। मेडिकल टीम ने बोर्ड को ये जानकारी दी कि पांड्या के विश्व कप में गेंदबाजी करने के लिए फिट होने की संभावना नहीं। इसके बाद बीसीसीआई को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में बदलाव के लिए मजबूर किया। अयोध्या में दुर्गा पूजा पंडाल में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की मौत, इलाके में मचा हड़कंप। वहीं 2 बच्चे घायल हैं जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया जा रहा। जानकारी के मुताबिक झांकी निकलने के दौरान 30 से 40 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लखीमपुर में सीन रिक्रिएशन होगा। फिलहाल अंकित दास, उसके निजी सुरक्षाकर्मी मोहम्मद काले उर्फ लतीफ, प्रतीक और ड्राइवर शेखर को 3 दिन की रिमांड पर जेल से बाहर लाया गया है। तीनों आरोपियों को पुलिस लाइन से ले जाकर पूछताछ की जा रही है। वहीं जांच टीम के प्रभारी डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल भी पूछताछ करेंगे। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।